स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आचार्य शिवाकांत पर। मैं फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ, आपको जगाने और चेतना के साथ उकसाने। बहुत बड़ी बात आज करूंगा और आज का टॉपिक बहुत ही किसी भी वर्ग के व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है, कोई भी आपको छोड़ जाए, चाहे वो मित्र हो, चाहे सखा हो, परिवार हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, नातेदार हो, पर आप बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो मैंने टॉपिक चूज किया है, ये एक स्टूडेंट की रियल कहानी है जिसको मैं आपको शेयर करूंगा। अभी हाल ही पे मेरे पास आते तो कई स्टूडेंट हैं, 2-4 स्टूडेंट से मुलाकात हुई। बेहद परेशान, तनाव से भरे, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, कुछ अध्यापन भी शुरू कर दिए। उनसे मिलने के बाद काफी उनका कह रहे हैं कि सर हरासमेंट है, जीवन व्यर्थ लग रहा है, बड़ा संघर्ष है, बड़ा त्राहिमाम मचा है। और अगर आप मुझसे बड़े हैं, बहुत बड़े हैं या मेरे साथ के हैं, तो ये वीडियो हर उम्र, हर वर्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको ध्यान समझिए। अक्सर हमारे दिमाग में नकारात्मकता आती है कि अरे मेरे जीवन में कोई नहीं है और मैं बेहद अकेला महसूस कर रहा हूं और बहुत तनाव है, ये है, वो है। तो इस तरह की नकारात्मक चीजों से कैसे बचें? देखिए, पंच तत्वों से मिला शरीर थोड़ा सा ज्योतिष पे आएंगे। शरीर आत्मा है और लग्न शरीर है। ये शरीर 5 तत्वों का है। 5 तत्व का मतलब भूमि, आकाश, जल, भूमि, आकाश, जल और क्या बचा? आग और वायु। भगवान जो शब्द है वो इसी का ही एक शॉर्ट फॉर्म है। भा माने भूमि, गगन आकाश, वायु हवा, वायु माने हवा, और जो बड़ा वाक मतलब उससे अलग कर दो तो अग्नि आग, ना माने नीर अर्थात जल। तो जब ये जो शरीर है ये पंच तत्व मिला है, ये एक्चुअल में हमारा है ही नहीं। अगर जो गीता थोड़ी भी समझते हो, भगवत गीता, तो वो मेरी बात को थोड़ा और डीपली समझ पा रहे होंगे। ये जो हमारा शरीर है जिसको हम अपना मान लिए हैं, इस चमड़ी, इस देह को कि नहीं हमारा शरीर है, तो अगर तुम्हारा है तो तुम आते और जाते वक्त इसको लेके आए जा। जैसे हम लोग जीवन में कहीं ट्रैवल करते हैं तो लिए बैग एकदम टनाटन चलते रहते हैं ना, अपना सूटकेस लिए। तो वैसे ही जब आप धरती पे आते हैं तो इस सूटकेस को क्यों नहीं लाते या ले जाते हैं? आप जाते हैं तो इसको लेके जाते नहीं जाते ना, क्योंकि ये शरीर आपको यही मिला है। और देखिए, ये कर्जा है हमारे ऊपर। ये शरीर जो है भगवान यानी कि भूमि, गगन, आग, जल और एक और चीज बचा है वायु। तो इन 5 तत्वों का ही शरीर है। अगर हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो आज नहीं तो कल हमको चुकाना पड़ेगा। तो ये जब दूसरे का है तो हम इसको अपना क्यों मान लेते हैं? अब कुछ लोग कहेंगे आचार्य जी बहुत अध्यात्म की बातें मार एकदम लपेटे दे रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत अध्यात्म जाने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भगवत गीता को सब कोई मानता है कि हमारे प्रश्नों का आज का जो जवाब है वो 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, अर्जुन कौन? अर्जुन यानी हम अर्जुन को समझ लेते हैं तीसरा व्यक्ति, नहीं, हम ही आप, हम नर नारी
ये जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, ये हम सब अर्जुन की भांति ही तो हैं। और श्री कृष्ण कौन? गुरु। तो हम लोग देखते नहीं है कि लोग तांबेश्वर बाबा, जागेश्वर महाकाल बाबा, ये सब गुरु ही तो हैं। तो इनके पास क्यों जाते हैं? सीखने, जीवन के आयाम जीने तरीका और सकारात्मकता शक्तियां अर्जित करने। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन यानी हम सभी के प्रश्नों के जवाब भगवत गीता में पहले से ही प्रदान कर रखा है। मैं उसी में से आपको एक सारांश के तौर पे समझाने का प्रयास करूंगा। कैसे? जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, ध्यान समझिएगा। अब विपत्ति आने का मतलब कि अभी हमारी चेतना है तो हम रोने लगते हैं कि यार बड़ा कष्ट है, अरे पैसा नहीं है, तरक्की नहीं है, कोई साथ नहीं देता, ये नहीं, गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, तुरंत रोना आपका चालू। लेकिन जिस समय आप 9 महीना गर्भ में थे, अपने गर्भ में थे कि माँ के, तब आपके अंदर चेतना नहीं थी, ज्ञान नहीं था, जागृति अवस्था नहीं थी, तो आप नहीं कुछ चिल्लाते थे। और चिल्लाए भी तो कैसे? अभी 9 महीना जब आप पेट में रहते हैं, अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि चलो तुम लाओ तो मुंह चट्टी के पास उसी में आपको बैठाऊं, बैठोगे? नहीं बैठोगे। सारा खेल चेतना का है। तो हम लोग की जो चेतना है ना, वो केवल भौतिकवादी बन के रह गई है। मेरी बात समझिएगा। मैं नहीं कहता कि शरीर को काट के फेंक दो, लेकिन इस शरीर के लिए इतना भी ना परेशान हो। यार हमको एक चीज नहीं समझ में आती, दुख आता किस लिए है? दुख ना आवे तो सुख कहां से आएगा? मैं एक दिन बताया भी हूं एक पूरा इस वीडियो को, कई बार मैं कहता रहता हूं कि हर चीज के 2 पहलू हैं। अगर मैं किसी व्यक्ति की एक आंख निकाल लूं, बाएं अथवा दाएं, कैसे काम चलेगा? प्रभु ने हमको 2 दे रखी कि नहीं दे रखी? ये इसका पूरक, ये इसका पूरक है। नाक में 2 छेद है, चाहता तो एक दुपट्टा छेद कर देता, गड्ढा जैसे करते रहते दिन भर है। नहीं, तो वो उसकी साइंटिफिक समझो बात हमारी। कान 2 क्यों दिया? एक तो छेद कर देता है। बात समझ में आ रही? भुजाएं 2, हाथ 2 हाथों लिए 2 हाथ क्यों दिया? 2 पैर क्यों दिया? हर चीज को भगवान ने एक का पूरक कर दिया। एक गाड़ी अगला पहिया पिछला का पूरक है, पिछला पहिया अगला का पूरक है। तो जीवन भी सुख दुख का मेल है। तो मैं एक चीज मैंने देखा कि पहले ऐसा नहीं है कि मैं इकट्ठा जो है सीख गया सारी चीजें, लेकिन असल में जब हम दुखी होते हैं वास्तविकता में, उसी समय हमारे अंदर एक अदृश्य शक्ति डेवलपमेंट होता है। अब करना है, अब फाड़ देंगे एकदम से, इसकी ऐसी तैसी। ये जो ऐसी तैसी कहां से आती है? ये आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जब इसको ठेस लगती है। ठेस कैसे लगती है? जैसे कोई आप कह दे यार एकदम भिखारी टाइप के आदमी हो, और इस तरह बाहर जो कई लोग कहते हैं तो आप किसी मान लो कि समझ ना मेरी बात, आप अपने रिश्तेदारों से, अपने खास एकदम मित्र से कुछ पैसे मांग लो, देखना तो एक तो मिलेगा नहीं, पहले बताओ। मिल जाए तो मार जलील एकदम कर देंगे। और हकीकत में आपको एक चीज बताएं तो वो जलीलपन का मतलब है कोई आपको गोली नहीं मारता, आपकी आत्मा कुरेदने लगती ना। सही है ना? फिर आप पैसा कमाते हो कि अब मुझे पैसा कमाना है। मेरा यहाँ कहने मतलब ये है कि हकीकत में विपत्ति ना आवे तो आप संपत्ति को नहीं अर्जित कर सकते किसी हालत में। ये विपत्ति है जो आदमी को वी से सा संपूर्णता की ओर ले जाती है। दुखी आदमी तभी सुख की ओर ललायित होता है, और जो सुखी है उसको भी एक दिन दुख की ओर जाना है। तो फिर दुख और सुख को एकदम चपक के ना भाई, तो दुखी हो। तो मेरा अपना अनुभव रहा है, मैंने अनुभव किया है कि जब आप दुखी हो तो और न घर पे बैठो शांत, हाँ बिल्कुल घर एकदम त्याग दो। कैसे? उठो, उठते ही कुछ लक्ष्य ढूंढो, अपने मतलब का एक काम ढूंढो, अब उस काम को इस दिन भर करते रहो जब तक एकदम घुस ना जाओ, और दिमाग को तब व्यस्त कर दो कि मंजन कुल्ला पोटी सोटी नहाना धोना यह भूल जाओ। समझो? जब दिमाग में एक कार्य रहेगा तो मेहनत करोगे, और जब मेहनत करोगे तो फालतू दिमाग नहीं जाएगा।
तो दिन भी चलेगा और दुख की एक एक घड़ी पल पल कटेगी और आप सुख की ओर स्वतः बढ़ेंगे। आपको लगेगा मैं मेहनत कर रहा हूं और ये इस दुख का जो कन्वर्टेशन है वो दिमाग से हट के दिमाग के नीचे आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? जब आप दिन भर बिजी रहोगे तो आपका जो दुख है वो दिमाग ये खोपड़ा से हट के खोपड़ा के नीचे आ जाएगा। शरीर दर्द करेगा एकदम, बिल्कुल शरीर आई जाए आई दैया रे माँ एकदम पिराएगा तुम्हारा। लेकिन दिमाग पे दुख दर्द तो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि शरीर ने कार्य किया, जी भर शरीर थक गया, सो गए, तो सोचने विचारने का समय नहीं मिल रहा ना कि आप दुखी हैं सुखी। एकांतवास या तो योगी कर ले और या तो समझ रहे हो ना, या तो भगवान। बाकी हम आप सामान्य आदमी के लिए एकांतवास नहीं बना है। आप जो भोगी हैं तो उनसे पूछो कितना एकांत रह सकते हैं। आवे मेरे पास बैठे एकांत, मैं करता हूं पूरी। बंद कर दो एक कमरे में, टीवी एसी और दुनिया भर का पकवान और सब चीज टनाटन, देखता हूं कितने दिन रह लेता है। नहीं रह सकता है। एकांत केवल दो ही लोग, या तो वो जगत पालन करता श्री हरि विष्णु वंदे, यानी अर्थात कौन? श्री कृष्ण, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं वास्तविक, यानी कि श्री कृष्ण हैं। जितने भी भगवान है, त्रिदेव है, ये लोग की बात अलग है। यानी जितने भी देवता भगवान, ये भले एकांत रहे, देवता नहीं रह पाते, भगवान। हाँ, देवता भगवान में अंतर समझ ले पूरी हमारी बात। ब्रह्मा विष्णु महेश है, राम श्री कृष्ण, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा माता, ये सब ये लोग भगवान हैं। बाकी छोटे मोटे देवते चक्कर न पड़ो। मेरा मतलब है कि अगर एक तरफ समझें कि जिनको हम संपूर्ण रूप में भगवान एकांत रहते हैं, मेरी बात समझिए, मोटी बात अपनी भाषा में, नहीं बहुत डीप जाओगे तो भगवदगीता में खो जाओगे। असल भगवदगीता किसी समझ में नहीं आती, चाहे इतनी बार पढ़ लो। उसको समझने के लिए भी आपको एक भौतिक गुरु की जरूरत पड़ेगी। तो ये शरीर तभी सुख पा सकता है जब हम दुख के समय इतना बढ़िया घुस जाए काम में, एकदम दिन रात एक काम में घुस जाए। जब सोचने का समय नहीं मिलेगा तो हमारे दिमाग में दुख को सोचने का समय नहीं मिलेगा, और दुख किसमें बदल गया? दर्द में, शारीरिक दर्द में। अब क्या होगा? थक गए, घर आए कहे खाना खा लो, पत्नी कहे खाना खा लो, घर वाले कहे खाना खा ले, मम्मी कहे खाना खा लो, पापा हाँ ठीक ला बिस्तर जाते ही सो गए। फिर सुबह उठो मुझे काम में जाना है। तब आप मानिए कि दुख भी कटेगा, आप विपत्ति से सुख की ओर कन्वर्ट होंगे, डाइवर्ट होंगे। और मेरी बात को आप समझिए का प्रयास करिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जो जिंदगी को बिल्कुल मान लिए आरामदायक। और सुनो, जिंदगी आरामदायक कैसे हो जाएगी? हर चीज का दो पहलू है, एक दूसरे का पूरक है। अब गेस करो, पूरी दुनिया में लोग सुखी हो जाएं, कोई दुख का मतलब जानेगा? अगर दुखी नहीं होगा तो पता है सब क्राइम बढ़ा देंगे, पता है सब एक दूसरे का मार एकदम काट मचा देंगे, सब राजा बन जाएंगे। अब आप, हाँ राजा से याद आया, कहते हैं यार सब वो राजा घर में फलाने पैदा हुआ, वो अमीर घर में अमीर है, हम गरीबे बने यार। ये दुखी, इनकी लेवल देखो दुखी होने का। सुनो हमारे पास में सुनो, मेरी बात समझो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब गेस करो, भगवान सबको राजा बना दे, तुम अब हर एक घर, तुम अपने घर के राजा, बस सब राजा, सब माँ एकदम सिंहासन लगाए, टना टन लगाए, एकदम बिल्कुल बड़ा सा ताज वाज क्या कहते हैं, एकदम सोना चांदी जेवरात से लदे, सब राजा हो गए। तो ये बताओ, कर्मचारी वाला काम कौन करेगा? दाल बाड़ी कौन काटेगा? खेती कौन करेगा? बैंक कौन देखेगा? कृषि कौन, वो क्या बोलते हैं, पढ़ाएगा कौन? और उसके बाद सुनो, 20 काम है सर, ऐसे कितने काम है जो अति आवश्यक है। वो कपड़ा कौन सिलेगा? सब राजा सिलेंगे। सृष्टि है, संतुलन में चल रही है, उसको बिगाड़ने के चक्कर न रहो। और बिगाड़ कैसे लेते हो? याद रखो, बता रहा हूं, सब चीज का महत्व है। गरीबी, अमीरी, दुख, दरिद्र, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई टिड्डा है, सब एक दूसरे का पूरक है भाई। अब समझो, अष्टावक्र, एक कहानी बताऊं, 18 जगह टेढ़े थे। एक सभा में गए विद्वानों की, मार एक से पंडा बैठे ना, मार टीका वीका चुपड़े एकदम है,
पूरे पंडित है, पूरे ज्ञानी विद्वान पुरुष, गए 18 जगह टेढ़ा आदमी एकदम काला, और वाकई में 18 जगह टेढ़ा तुम्हारे सामने आ जाए, तुमको हिल्ली ही करो करो ना करो, उसी प्रकार हंस दिए सारे विद्वान महासभा में। अष्टावक्र कहे यार कहाँ से पकड़ लाए भाई, राजा से जो मतलब सभा के जो सभापति होता मेन होता है, कहाँ ये सब अज्ञानी मूर्ख लोगों को बैठे, मैं यहाँ संवाद नहीं कर पाऊंगा। कहा क्यों? अरे कहा ये मूर्ख है। कहा मूर्ख है? कहा ये सब ज्ञानी है। कहा ये केवल अभी तो मैं 2 शब्द नहीं बोला और ये मेरे शरीर से मेरा आकलन कर ली मेरे ज्ञान का, यही सब दुनिया में चल रहा है। तुमसे कोई कह दिया सुनो कि तुम काले हो, तुम्हारे ये नहीं है, तुम पतले हो, मोटे हो, पेट निकला, ये बस तुम उसकी बात को दिल से ले लिए। अभी मैं बताऊं एक बार व्यक्तिगत अपनी कहानी बताऊं, देखो तो ज्ञान का ये प्रभाव होता है। हम एक शादी में गए, भैया देखो हम तो जमीनी स्तर के आदमी, हर चीज हमें पता है कहाँ क्या कैसे करना है, और हमको जो है हमारे एक जानकार थोड़ा से पैसे वाले थे बहुत, तो हम खाना खा रहे थे भाई, छोला पुलाव लिए थे हाथ से, हमारे एकदम भीड़ में सब चम्मच थे भी नहीं, चाट तो कम भी पड़ गए, फिर माड़ी चम्मच के ऊपर लदा पड़ा, चम्मच से खाया। और हम भैया हाथ से सान के खाते हैं, बहुत कम चम्मच यूज किया, ज्यादातर तो हम अवॉइड कर देते हैं। एक तो पेट नहीं भरता, दूसरा उसमें इतना छोटा होता है, गिरी खाओ चूहा दाना जैसे। तो हम हाथ से खाते, और हमको ज्ञान देने लगे, क्या आप आचार्य होकर इतने पढ़े लिखे आप क्या शिक्षा देंगे जब आप ही बिल्कुल वो गांव वाली सभ्यता। अरे हमने कहा क्या करे गांव वाली सभ्यता, आप कितना पढ़े? और मार अपनी एकदम बड़बत्ती झोंके रहे, कहा हम बहुत आदमी का स्टैंडर्ड। हम कहा सुनो, तुम स्टैंडर्ड आपत्ति बता रहे हो, इस चम्मच इसमें खाने में इसका अंतर जानते हो? कहा नहीं। कहा सुनो, हमने कहा सुनो, जब हम हाथ से खाते हैं, और फिर हमने कहा जब हम हाथ से खाते हैं तो हमारे हाथ स्पर्श होता है, हमारा देखो जब गर्म एहसास होता है ना भोजन का, तो हमारा हाथ एक संवेदन का काम करता है, एक मेमोरी होती है। यहाँ से कौरसाने देखना, कौरसाने जैसे मुंह मिलाते हैं दिमाग पूरा इंडिकेट चालू रहता है, हाँ खाना उठाए, गरम ठंडा महक रहा है, और दिमाग को ये हाथ यहाँ से पहुंचते पहुंचते यहाँ जाता है, दिमाग सिग्नल मिलता है खाना खा रहे, तो शरीर ज्यादा जल्दी तेजी से वर्क करता है, दिमाग पूरे शरीर को एक्टिव करता है भाई, पेट से लेके हर दिमाग नीचे तक एकदम एक्टिव, खाना आ रहा चम्मच से पता ही नहीं लगता कि खाना जा रहा है, हर चीज का। आप किस करिए, जब हम हाथ लगाते हैं गर्म ठंडे का एहसास होता है कि नहीं? वैज्ञानिक छोड़िए, मोटी बुद्धि वाला मोटा प्रश्न कर रहा हूं मैं आपसे। तो इस प्रकार खाना का टच होना जरूरी है। और बहुत लोग जानता हूं जो घर में बैठ के एकदम हाथ से ऐसे से खाते हैं, हम तो ऐसे से खा रहे थे, चम्मच से शांत कर ऐसे खा रहे थे। तो तुम लोगों के चक्कर में पड़ जाते हो ना, असल में तुम लोग जवाब नहीं देना जानते हो। तुम लोग सोचा करते यार ये बड़े आदमी है, बहुत ज्ञानी है। अरे बड़े आदमी होंगे ठीक है, पर ज्ञानी है जरूरी नहीं कि ज्ञानी हो। इसलिए कहते हैं पढ़ो लिखो और ज्ञानी भी बनो, सिर्फ ढोकला बन के न रही जाओ एकदम, समझ रहे हो ना, स्पंज टाइप के कि बाहर दबाओ ज्ञानी। कोई दो बात कहे तो तर्क के साथ बात करिए, बात उसी के समान सुनी जाती है जिसके बाद तर्क होता है। बाकी सुनो बिना तर्क के कोई सुनेगा ही नहीं आपकी बात, क्योंकि यहाँ हर एक आदमी तो अपने आप को महाज्ञानी महापंडित हाँ समझे पड़ा है। हाँ, और तुम किसी की बातों को दिल से न लिया करो। तो सबसे पहले सुखी रहने के एक रीजन कि कितनी भी समय दिक्कत हो, मार बहुत कष्ट है, मानते हैं कष्ट है, सबसे शेयर न करो। 100% में 80% को कोई फर्क नहीं, 19% को समझ रहा हो मेरी बात, 80% को फर्क नहीं पड़ता, 19% तो खुश है कि तुम भले दुखी हो, और 1% जो अपने वही तुमको चाहते हैं कि तुम भाई सुख से निकल जाओ। ये है समाज। तुम जिसको अपना समझ के बताते हो ना, ए भाई ये बहुत कष्ट है, सब मजा लेते हैं भाई पीठ पीछे। तो पहले सब रोना धोना बंद करो, जब भी रहो खुश रहो। खुशी होना मतलब कि एकदम बहुत कुछ नहीं, शांत और कार में अपने लगे रहो। पहले तो देखो ये सब विचार कहाँ से आता है, जो हम खाली एकांत। दुखी व्यक्ति अगर एकांत में बैठ गया तो फिर और बला है। हाँ, दुखी व्यक्ति एकांत में न बैठे, हमेशा कार में व्यस्त रहे। और जब आप कार में व्यस्त रहेंगे तो मैंने बता रखा है दिमाग चलेगा नहीं, जब चलेगा नहीं फालतू, तो जो थकान रहेगी वो
जो कष्ट है वो शरीर नीचे आ जाएगा। तो जब दिमाग के नीचे आ गए तो भैया दिमाग कहे जोर पड़ेगा, तुम आओगे सोओगे फिर सुबह काम चले जाओगे। तो हर व्यक्ति विपत्ति में सीखता है और फिर उसके बाद संपत्ति की ओर अर्जित करने की ओर आगे बढ़ता है। मेरी बात समझना, श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि खाली दिमाग, हे अर्जुन, ये सब प्रश्न उठने का एक रीजन और भी है कि जब हम खाली होते हैं तो हमारे पास तरह तरह की मन जो है अपने आप चलना शुरू कर दे। आप सोते तब भी मन चलते रहते। सपना देखना क्या है? क्या है सपना देखना? मन चल रहा अपने मन से। सुनो, एकांत बता रखे हैं, दुखी व्यक्ति तो और एकांत में बैठे। कार्य का इंसान जबरदस्ती वाला नहीं। अगर आपको पढ़ाना पसंद है आप पढ़ाइए, ट्यूशन, स्कूल, कोचिंग, स्कूल पकड़ लो, कोई बड़ी, अरे कुछ नहीं, पढ़ाओ। आपको मन लगता है किसी कंपनी में, कोई कंपनी देख लो, जिस फील्ड में मन लगे उस पर काम करो, पैसा मत देखो। हाँ, कार्य देखो। कार्य कैसे? तुम्हारे अगर मन का होगा पैसा 2 रुपए कम मिले तुम कर लोगे, मन नहीं होगा पैसा 2 नहीं 4 रुपए ज्यादा मिले नहीं कर पाओगे, महीना 2 महीने झेलोगे फिर भाग जाओगे वहां से। कार्य चुनो जो आपके मन का हो, रुचिपूर्वक हो, उसको करो। श्री कृष्ण ने फिर अर्जुन ने कहा कि भगवान, उनका और एक प्रश्न फंसा, तो कहे मान लो कि सफलता मिले कि ना मिले, कोई गारंटी? कहे मिले अथवा ना मिले, तुम्हारे हाथ में है कर्म, तुम करते रहो कर्म। अब कहे कर्म करते करते मृत्यु हो जाए, कहे हो जाने तो मृत्यु हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम भाई मरने का क्या मतलब है? कार्य करते करते मर गया तो क्या हो गया? सम्मान की तो बात है। अब यार मरना तो एक दिन हाई है, आज नहीं थोड़ा कुछ दिन बाद। इसीलिए मैं कहता हूं कि कार्य करते रहिए, जिस फील्ड में आपका रुचि हो, जिसमें आप लगता है कि नहीं मैं आने वाले 2, 4, 5 साल में कुछ कर सकता हूं इस फील्ड में, तो यार आप कूद पड़िए। अब जैसे जो शिक्षक है, मैं उनकी एक बात बताऊं, बहुत सारे मेरे साथ क्या मुझसे बहुत सीनियर, वो बड़ा परेशान रहते हैं कि मई जून का महीना पैसा नहीं आ रहा और कोचिंग कैसे, उसको ये सिस्टम। और तो उनके लिए मैं बता दूं ज्योतिष के हिसाब से कि अब आगे है यूट्यूब का जमाना और सब 20-20 हजार का मोबाइल लिए, समझो। तो अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, उसमें अपना पढ़ाया करो और इस दिमाग से न रहो कि हमको पैसा कमाना है। इस दिमाग से रहो कि हमको यहाँ बैठ के हजारों आदमी देख रहा है, हजारों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, हम कितना अच्छा से अच्छा पढ़ाते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगे रहो और कभी दिमाग में पैसे लालच न रखो। बस ये रखो कि हमको पढ़ाना है, जैसे हम ऑफलाइन पढ़ाते, बस देने वाला ऊपर वाला। यहाँ जमीन में कोई किसी की हैसियत नहीं, कोई किसी खिला दे, पर अगर हम मेहनत करेंगे तो फल तो मिलेगा ही, ठीक है। अब मिले ना मिले कम से कम कर्म करते रहो। ये एक यूट्यूब क्या है कि ये जैसे नेट है, इंटरनेट है, ये सब आज के समय की एक समय से राहु का समय है। राहु माने जाल, जाल माने इंटरनेट। 20 बार बता चुका हूं मैं, इसी वजह से आया हूं कि भाई इंटरनेट क्या है? जाल, और जाल क्या है? राहु। अब हम लोग क्या करते हैं, मार एकदम बहुत ऑफलाइन पढ़ा के भी सक्सेस न होने का एक रीजन है कि भैया अब राहु कलयुग का राजा है। राहु समझ रहे हो? राहु मतलब राक्षस नहीं, राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति, समझ रहे हो? कलयुग क्या है? राक्षस तो है, और राक्षस ना हो थारा मिनट में काहे गुस्सा है, पता नुकसान है। तो राहु सकारात्मक भी होता, नकारात्मक भी होता। अगर हम पढ़ा रहे हैं, कुछ सकारात्मक कार्य करेंगे तो हमको सकारात्मक भी देगा, है? अब जैसे रावण है, रावण थे, हैं? अब वो मार एकदम नवग्रह पाले था, नवग्रह को एकदम खूंटा बांधे तो रावण को नवग्रह नुकसान पहुंचा लेंगे। और जब तुम राहु से सकारात्मक रूप से उसको अपने हाथ में अपनी तरफ ले लोगे, अपनी सेना में, तो तुमको नुकसान पहुंचा, फायदा पहुंचाएगा। तो जितने ऑनलाइन टीचर में सक्सेस हो रहे हैं उनके आप देख लीजिए, वो राहु को लेकर चल रहे हैं। इसलिए आप राहु को पकड़ें। राहु माने इंटरनेट, आज उसको पकड़ना पड़ेगा, ना आने वाले समय में नौकरियां खत्म ही हो रही हैं और स्किल है तो आप चलेंगे। समझ में आ रहा है ना? हाँ, वीडियो काफी लंबा खिंच रहा है, मुझे इस बात का कोई कष्ट नहीं है। चले ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे और मिलते रहेंगे। आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या मुझसे बड़े हैं, या मेरे साथ के हैं, सभी से अनुग्रह करूंगा, कृपया इस मेरी वीडियो को अपने फेसबुक अकाउंट में, व्हाट्सएप अकाउंट में, जौन सा सोशल मीडिया सब जगह शेयर करें। शायद किसी का कष्ट कम हो और किसी को सही दिशा मार्गदर्शन मिले। आप लोग देखते हैं, व्यूज आते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, चले जाते हैं, सबको हैं
और अपना अपना ज्ञान ले लिया और छोड़ के चले गए। अरे आप देखो, कम से कम थोड़ा सा अपने ग्रुप में 5-5 लोगों को भेज दो। और तुमको यहाँ पता है आप लोग क्या लग रहा होगा, यार देखो यार बार बार यही कहते रहते। नहीं, मैं रियल में बता रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं सब्सक्राइबर और उससे। भाई करेंगे तो ठीक है, लेकिन मेरा मतलब है कम से कम आप मेरे उस लक्ष्य में कि मैं हर एक व्यक्ति के समस्या में थोड़ा थोड़ा कम कर सकूं, इसीलिए मैं आचार लगाता हूं। और आप मेरी दक्षिणा स्वरूप इतना नहीं कर सकते कि एक सब्सक्राइब करके एक लाइक शेयर और कर सके व्हाट्सएप में अपने और फेसबुक में अकाउंट में इस चीज को फैला नहीं सकते। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है। मैं मुझे बार बार कहना में दिक्कत होती है। दिक्कत इस वजह से होती है क्योंकि आप लोग समझदार है, पढ़े लिखे, मुझसे बहुत ज्ञानी है। मैं तो आपके अगर ज्ञान तुलना बहुत कम हूं, लेकिन मैं एक लक्ष्य लेके चला हूं कि मेरा मतलब है कि मैं हर एक व्यक्ति के जो भी कुछ खोजना चाहता है जीवन में, शायद उसको मेरे वीडियो से कुछ ऐसे 4 शब्द मिल जाए जिससे उसको दिशा मिल जाए। इसलिए मैं इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आया हूं। इसलिए आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक व्यक्ति को मोटिवेशन और प्रेरणा मिले। क्योंकि यहाँ समाज में नकारात्मकता फैलाने वाले बहुत हैं, सकारात्मकता फैलाने या देने वाले कम हैं। समझ में आ रहा है ना? तो मैं आचार्य शिवाकांत, गणित वक्ता और ज्योतिषाचार्य फिर से आता रहूंगा। तब तक के लिए ऐसे ही प्यार स्नेह बनाए रखें। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनके लिए हाथ जोड़कर तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप नित्य फलो फूलो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद जीवन जियो। और खूब आप मेरी तरफ से आपको आशीर्वाद, आचार्य हूं, दिल से आशीर्वाद दूंगा। खूब उन्नत करो, फलो फूलो। और जो नहीं किए भैया कर लो, और थोड़ा सा शेयर जरूर कर दो, ठीक है बेटा। अब जो बेटा मतलब जो मुझसे छोटे हैं, जो बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम नमस्कार, और जो मेरे साथ के हैं उनको मेरी तरफ से उनको भी नमस्कार। चलते हैं, नमस्कार।